वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मोड पे है और इस पे हम डिस्कशन कर भी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करना, ये क्यों किया गया है, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और उस तहफ़्फ़ुज़ की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। अगर हसन रऊफ़ की बात करूँ, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो कोर कमेटी का इजलास है उसमें अक्सरियती राय से यही डिसाइड किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कोई भी केसेस उनमें नहीं बैठना चाहिए। ऐसा क्यों है? शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इंसाफ का करना, इसको कैसे देखते हैं आप? एक तरफ तो सियासी बयान है और दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं, इसी केस में, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है और जिसमें फुल कोर्ट बेंच बना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, एडवोकेट जनरल केपी ने तो वादे कर दिए कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो लिहाजा ये जो बयान आया, सियासी बयान रऊफ हसन साहब का या दीगर का, वो एक जस्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लीगल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ केपी का, और ये जो केस भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो फुल कोर्ट बेंच बना रहे हैं कि जो जितने भी जजेस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे बैठ के फैसला करें। वो अपनी पसंद का बेंच नहीं बना रहे। वो ये नहीं कह रहे कि ये 5 रुकनी बेंच बनाएं, ये 7 रुकनी बेंच बनाएं, जैसे अता बंदयाल के दौर में बनते थे, या साकिब निसार तो वैसे जंप लगा के खुद हर जगह घुस जाता था। तो इसलिए वो नहीं है तरीक़ाकार। फुल बेंच है, जितने जजेस हजरात अवेलेबल हैं उन्होंने बिठा दिया है। अब फैसला उन्होंने करना है, जो टेक्निकल पॉइंट्स एज पर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आएंगे उस पर वो फैसला करेंगे। तो एतराज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने 7 नुकाती प्लान, तमाम तर जो सियासी मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, उनका हल उन्होंने कहा कि मैंने इजाद कर ली है और मैं वो पेश करता हूँ। वो जो 7 पॉइंट्स हैं, अगर मैं कुछ पॉइंट्स का जिक्र करती चलूँ, वो यही उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही टेबल पर आएँ, खुले दिल से, खुले जहन से मामलात की संगीनी को पहचानें और उनको निपटाने के लिए कोशिशें करें। सो ओवरऑल ये तमाम 7 पॉइंट्स हैं, उनका क्रक्स यही है कि मुज़ाकरात चाह रही है तहरीक इंसाफ। एम आई राइट? किसके साथ मुज़ाकरात चाह रही है? क्या पीटीआई के बानी खान साहब? नहीं, स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना। बानी पीटीआई खान साहब क्या खुद साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को इजाजत देंगे कि वो वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ बैठें? क्या साबिक सदर आरिफ अलवी को वो इजाजत देंगे कि वो आज के सदर के साथ बैठें? देखे ना, यही तो प्रॉब्लम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स का, उनका मतलब सिर्फ एक ही है और वो है एस्टेब्लिशमेंट। और एस्टेब्लिशमेंट में भी वो कहते हैं हमने तो सिर्फ बात करनी है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के साथ, बाकी हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। तो क्या सारे स्टेक होल्डर्स वही हैं? आपकी एक सिविल गवर्नमेंट है, सियासतदान तो सियासतदानों से बातें किया करते हैं। हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई अलायंस बना है, एमआरडी बनी है या एआरडी बनी है, आईजेआई बनी है, उसके मुकाबले में डेमोक्रेटिक अलायंस बना था असगर खान वाला, सारे सियासतदान आपस में बैठे हुए थे। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमने तो सियासतदानों से, सियासी जमातों से बात नहीं करनी, हमने बैठना है तो सिर्फ एक शख्सियत के साथ बैठना है, जनरल आसिम मुनीर के साथ। आप वो प्रॉब्लम ये है कि जिस प्रोसेस से पीटीआई बनी और फिर इतनी बड़ी वो जमात का स्ट्रक्चर अख्तियार कर गई, वो तो 1 पेज वाला उनके ज़हन में है। अभी 9-10 अप्रैल 2022 से पहले कितनी तारीफें होती थी कि हम एक ही पेज पे हैं, हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, जनरल बाजवा साहब सबसे बड़े जमहूरियत पसंद हैं। वो तो कहा जाता था, फिर उसकी तरदीद भी आज तक की जाती रही है और बल्कि अब तो टारगेट किया जा रहा है नाम लेके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुतालिक मखसूस नशिस्तों की फुल कोर्ट समाअत करने जा रहा है आज। 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है समाअत करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में। व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में आ जाता है फैसला, तो गवर्नमेंट के लिए ये कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच है वो पहले ऑब्जर्वेशन दे भी चुका है कि ये किसी और जमात की सीट्स किसी और को कैसे मिल सकती हैं। नंबर 1, आपने कहा हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है। कोई मसला नहीं बन सकता। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं।
हाँ, ये एडिशनल सीटें आ जाती तो जो आपकी एक वो बॉटम लाइन बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से कि आइन में अगर तरमीम करना पड़े तो 2/3 बनती है या नहीं बनती, उसमें आकर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी। दूसरी बात रही कि मखसूस नशिस्तें इनको मिलती हैं नहीं मिलते हैं। देखें, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर बिल्कुल उसकी स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन में देखा जाए फिर तो नहीं बनती। बैरिस्टर गौहर खान जब बल्ले के निशान का केस लड़ रहे थे तो मुझे याद है बैरिस्टर गौहर खान ने यही बात की थी कि अगर हमें बल्ले से महरूम रखा गया तो फिर हम मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। लेकिन क्या आप और मैं या पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ द पीपल दे डोंट नो कि जो 100 सीटें मिली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे जो अभी आए वो किसकी सीटें थी? वो क्या पीटीआई की सीटें नहीं थी? हमारे पास बहुत कम टाइम है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है इलेक्शन एक्ट की। बेशक अगर नून लीग या हुकूमत बात करती भी है तो क्या इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन से बालातर हो जाता है? आइन में गुंजाइश नहीं है। मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि जब 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 कोई जमात रजिस्टर्ड नहीं होगी, इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अगर कोई जमात रजिस्टर्ड है वो अपनी लिस्टें दें तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। लेकिन यहाँ दूसरी बात है कि बाकायदा एक केस में उस जमात का निशान ले लिया गया, बल्ले का निशान नहीं मिला तो वो किधर जाते हैं? उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, जो वोट मिला वो तो पीटीआई के नाम पे मिला, वो बानी पीटीआई के नाम पे मिला। यही तो इंटरप्रिटेशन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस डगर मुड़ती है, क्या करते हैं तहरीक इंसाफ वाले या फिर हुकूमत क्या करती है तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, ये हम लोग डिस्कस करते रहे और करते भी आएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं।